पुतिन के क्रोध से यूक्रेन को बचाने की सभी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। ट्रंप युद्ध का अंत नहीं करवा पा रहे हैं। पुतिन के हमले तेज होते जा रहे हैं। बमबारी जैसे 3 साल पहले 24 फरवरी की तारीख को शुरू हुई, उससे भीषण 3 साल बाद जारी है। यूक्रेन दहल रहा है। शहरों के खंडहर धुआं उगल रहे हैं। बस्तियों की बर्बादी के बाद रूसी झंडे तनते जा रहे हैं। इस युद्ध त्रासदी के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफे की पेशकश कर दी है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। जेलेंस्की ने हार मान ली है, मगर यूक्रेन नहीं हारेगा। जेलेंस्की हर शर्त मानने को तैयार है, लेकिन यूरोप नहीं मानेगा। जेलेंस्की ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफे की पेशकश भी की है, लेकिन पुतिन की टेंशन कम नहीं होगी। लेकिन ट्रंप का प्लान कामयाब नहीं होगा, लेकिन युद्ध का अंत अभी भी नहीं होगा। यूक्रेन लड़ता रहेगा। यूक्रेन की हार तक युद्ध चलता रहेगा। 3 साल बहुत होते हैं। 3 साल में दुनिया बदल जाती है। 3 साल में दोस्त दुश्मन बन जाते हैं। 3 साल की जंग में देश बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन मानना होगा यूक्रेन को, मानना होगा जेलेंस्की को, जिनकी जिद ने इस जंग को अब तक पुतिन को जीतने नहीं दिया है। जेलेंस्की अपने देश में ऐसे योद्धा की इमेज बना चुके हैं जिसे युद्ध में हराना नामुमकिन लग रहा है, मगर ट्रंप ने जेलेंस्की का गेम ओवर कर दिया है। जेलेंस्की को तानाशाह बताकर ट्रंप ने युद्ध का रुख पलट दिया है। हालांकि जेलेंस्की ने भी सुपर पावर की सारी चाल की काट तलाश ली है। जेलेंस्की खुद को शहीद करके भी अपने देश की सिक्योरिटी का सॉलिड बंदोबस्त कर रहे हैं। इनके साथ ही जेलेंस्की को ये श्योरिटी भी दे रहे हैं कि पुतिन का युद्ध से पीछा नहीं छूटने वाला। I'll do it immediately without a long conversation about it. I'm focused on Ukraine's security today and not in 20 years. I don't plan to be in power for decades. Therefore, that's my aim and my dream. रूस को अब अकेले यूक्रेन नहीं, कई देशों की सेना से टक्कर लेने पर मजबूर करने वाले हैं जेलेंस्की। पुतिन से डरने वाले, रूस को दुश्मन मानने वाले देशों का ग्रुप बन चुका है। बड़े भीषण युद्ध की बिसात जेलेंस्की ने बिछा दी है। अमेरिका का साथ छोड़ने से यूक्रेन को अब फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। अब यूक्रेन के साथ यूरोपीय यूनियन खुलकर आ गया है। यूरोप के सभी देशों को पुतिन से खतरा है। यूक्रेन के बाद पुतिन उन देशों को निशाना बनाने की धमकी दे चुके हैं जिन्होंने उनका विरोध किया है। ऐसे में यूरोप के सभी देश एकजुट हो चुके हैं। इसकी तस्दीक यूरोपीय यूनियन चीफ की कीव विजिट से हो चुकी है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन की पहुंचे हैं। 24 फरवरी को युद्ध के 4 साल होने के मौके पर उर्सुला वॉन डेर ने जो ऐलान किया है वो पुतिन के लिए क्लियर मैसेज है। वॉन डेर लेयन ने एक्स पर लिखा, हम आज कीव में हैं क्योंकि यूक्रेन यूरोप है। यूरोपीय यूनियन तूफानी अंदाज में एक्टिव है। कीव से अंकारा तक गोलबंदी हो रही है। जेलेंस्की ने अपने पद से इस्तीफा देने का ऑफर देकर बड़ा उलटफेर किया है। जेलेंस्की ने पुतिन को धमकी दी है कि उनका यूक्रेन हड़पने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। Після закінчення воєнного стану будуть вибори. І люди зроблять свій вибір. Так, десятиріччя у владі не збираюсь бути. Але і Путіну бути при владі над територіями України не дамо бути. Ось і все. Тому і боремось. А слова вони пройдуть. А може і щось хороше колись скажуть. जेलेंस्की का ऑफर न तो ट्रंप कबूल कर रहे हैं, न ही पुतिन। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन को नेटो सदस्य नहीं बनाया जाएगा, जबकि नेटो में यूरोप के देशों की बड़ी भीड़ है। ये सभी यूक्रेन के साथ हैं। यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को युद्ध लड़ने के लिए बड़ी मदद का ऐलान कर दिया है। कीव पहुंचे यूरोपीय लीडर्स के दल ने ट्रंप के रुख को बदलने की कोशिशें भी बंद नहीं की है। We have 300 billion euros worth Russian frozen assets in Europe, and we need to use them. So we all support it, that we need to make a decision
and use them. So we can replace as well US support if US is still going to decide not to support Ukraine anymore. So we need to give Ukraine an opportunity to decide to fight for their freedom. कीव में यूक्रेन के समर्थकों के जुटने के साथ ही जर्मनी से भी जेलेंस्की के लिए गुड न्यूज आई है, जहां हुए चुनाव में फ्रेडरिक मर्ज ने जीत दर्ज की है, जिन्हें पुतिन का कट्टर विरोधी लीडर कहा जाता है। यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध के दौरान जर्मनी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। फ्रेडरिक मर्ज की सरकार के सत्ता में आने से यूक्रेन के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन एक ऐसी पार्टी है जो रूस के खिलाफ सख्त नीतियां अपनाने के पक्ष में रही है। इससे यूक्रेन को यूरोप में एक और मजबूत मददगार मिल सकता है, जो रूस पर और अधिक दबाव डालने के लिए पश्चिमी देशों को एकजुट कर सकता है। यूक्रेन के लिए फ्रेडरिक मर्ज की जीत फायदेमंद साबित होनी तय है। उधर रूस ने यूक्रेन के नेटो में शामिल होने की मुहिम को नाकाम करने का मिशन ऑन कर दिया है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अंकारा में अहम बैठक की है। तुर्की ने इस बैठक के बाद साफ कर दिया है कि वो ट्रंप और पुतिन के एक्शन प्लान के साथ हैं, यानी यूक्रेन की कोई भी मांग का समर्थन एर्दोआन नहीं करने जा रहे हैं। तुर्की वहीं रहेगा जहां अमेरिका होगा, जहां मुनाफा होगा, यानी ये वो वॉर प्लान है जो अब यूरोप बनाम पुतिन हो चुका है, जिसमें एक तरफ तो रूस और अमेरिका है, दूसरी तरफ यूक्रेन और यूरोप के 31 देश। यूरोपीय संघ यूरोप के 27 देशों का एक समूह है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1951 में 6 देशों ने मिलकर इस संघ को बनाया, जिसमें वक्त के साथ सदस्य देश बढ़ते गए। यूरोपीय संघ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ईयू के ज्यादातर सदस्य देश नेटो संगठन के भी सदस्य हैं, यानी ये ऐसा गठजोड़ है जिनके पास न दौलत की कमी है न हथियारों की। जर्मनी, फ्रांस जैसे ताकतवर देश अब तक पर्दे के पीछे से यूक्रेन का साथ देते रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप के पुतिन के पाले में जाने के बाद अब ये सब खुलकर यूक्रेन के साथ आ गए हैं। Благодарю вас и всех ваших товарищей. Благодаря вашим усилиям мы достигаем поставленных целей. Страна гордится вами, вашими подвигами, вашим вкладом в дело защиты Отечества. मतलब अब आर पार का घमासान शुरू होने जा रहा है। रूस यूक्रेन की हार तक हमले करेगा। इस बीच जो आएगा उसे भी पुतिन का प्रचंड प्रहार झेलना होगा, वो फिर चाहे यूरोप का कोई देश हो या फिर नेटो जैसा सैन्य संगठन। पुतिन की जीत की राह में आने वाला कोई भी अब सलामत नहीं बच सकता। रूस के एटमी हथियारों के वॉर जोन में उतरने का ऐलान भी हो चुका है।